बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रदूषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 20। इस चित्र को देखो, जो ये चित्र दिया गया है, हम इस चित्र को देखेंगे। इसमें एक गाय मरी हुई है। यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु यानी इसकी मौत कूड़े कचरे में पड़ी पॉलिथीन की थैलियां खाने से हुई। यानी इस गाय ने पॉलिथीन की थैलियां खा ली, फलस्वरूप इसकी मृत्यु हो गई। इसके जिम्मेदार हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलिथीन को भी खा जाता है। इसके परिणाम यानी इसके रिजल्ट से ये निकलता है कि ये जानवर अपनी जान खो देते हैं, यानी ये मर जाते हैं। प्लास्टिक की पॉलिथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, यानी ये खत्म नहीं होती पॉलिथीन। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में यानी आज के समय में एक विशाल यानी बड़ी समस्या बन चुकी है। आज छोटे से लेकर बड़ी चीजें यानी बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में ही मिलती है। आज तो घर, दुकान और कार्यालयों यानी दफ्तरों में भी दैनिक कार्यों में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है, यानी इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और हम सब इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि इनको आम आदमी यानी हम लोग जो आम व्यक्ति हैं वो नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण ज्यादा उपयोग में आता है, लेकिन इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लाभ तो हैं, लेकिन यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, यानी जहां पर प्लास्टिक बनती है वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। जब खेत की बुआई होती है और अंकुर के ऊपर बीज के ऊपर पॉलिथीन आ जाती है तो वो पौधा ऊपर नहीं बढ़ पाता। लेकिन इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक यानी सचेत होना चाहिए, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े के थैलों को ले जाएं, या हम कागज के थैलों का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलिथीन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, तभी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम हो पाएगा। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसी विकराल यानी बड़ी राक्षस रूपी जो समस्या है उससे बच पाएंगे। तो आज हम संकल्प यानी प्रण करें कि हम प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है, यानी हमारा विकास स्वच्छ पर्यावरण में ही हो सकता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।